राधे राधे। हर हर महादेव भक्तों। अब तक की कथा में आपने सुना कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करें और कैसे शिव पद को प्राप्त करें। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्ष को देने वाले शिव क्षेत्रों के बारे में सुनो। इसके बाद मैं संसार की रक्षा के लिए शिव से संबंधित आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और जंगलों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी सभी संसार को अपने ऊपर लेकर स्थित है। भगवान शिव ने जमीन पर अलग अलग स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थ का महत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में निवास करके पुण्य समाप्त होने के बाद फिर से मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। वह पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किए जाएं तो वह और भी ज्यादा पाप का फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए पुण्य क्षेत्र में रहते समय छोटे से छोटा अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूषुरः पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमणवापि नाचरेत्। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। 60 मुख अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती नदी को उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह धीरे धीरे ब्रह्म पद को प्राप्त लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुष्प सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर कभी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, उस समय गंगा के तट की भूमि पहले से भी अधिक सुंदर और पुण्य को देने वाली हो जाती है। सोनभद्रा नदी की 10 धाराएं, वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर बहुत ही पवित्र और अविष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने पर विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं और उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णावेदी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। त्रिंगवृद्धा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक, श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पूर्णमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाली है। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे अविष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर
सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार क्षेत्र के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपत्र मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसे पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी ने वचन दिया है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के बाद ब्रह्मा और विष्णु के लोकों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में होते हैं तब कृष्णावेणी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में जो ऊपर बताए गए तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर तीर्थ में निवास करे। ऐसा करने से तुरंत किए हुए पाप का नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति का फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट के किनारे पर अनेक स्वर्ण प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं और इन दोनों के बीच में बहुत से पुण्य प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला पुरुष उसी क्षेत्र के हिसाब से फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य का काम भी अनेक प्रकार के उत्तम फलों को देने वाला होता है और वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा पाप का फल देने वाला होता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही अपना सारा जीवन बिताने का निश्चय किया हो तो उस पुण्यकारी संकल्प लेने से ही उसका पहले का सारा पाप तुरंत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थों में निवास का पूर्ण कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप भी वज्र के समान हो जाता है और वह पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसे पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा और किसी भी तरह इस पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। वाचिक पाप अर्थात मुंह से बोलकर जो पाप जप से तथा काचिक पाप अर्थात शरीर से किया हुआ पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। इसलिए सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह देवताओं की पूजा करे और ब्राह्मणों को दान देते हुए पापों से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक और मेरी आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी वीडियो को आगे औरों को भी देखने के लिए शेयर करें। ये भी एक पुण्य का काम है। राधे राधे, हर हर महादेव।